So welcome friends to the next part of the physiography in Brazil of Brazil and India. तो हम लोगों ने फिजियोग्राफी तो ख़त्म कर लिया था. अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ड्रेनेज पार्ट. ठीक है, तो ड्रेनेज के बारे में हम लोग समझने वाले हैं और यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बना के रखा है. ड्रेनेज आपका ब्राज़ील का एंड इंडिया का दोनों आपको पढ़ना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो जो ड्रेनेज है दिस ब्राज़ील का जो ड्रेनेज है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक तो अमेज़न बेसिन, अमेज़न रिवर बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक है पैरागो-पराना रिवर. ये पैरागो-पराना एक जगह है. आई विल शो यू इन द मैप ऑल्सो. एंड द लास्ट वन इज सैन फ्रांसिस्को. तो 3 पार्ट, 3 जगह, 3 रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों रिवर ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील के लिए बहुत हेल्पफुल है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रेनेज का मतलब क्या है, राइट. ड्रेनेज का मतलब जब वाटर फ्लो करता है इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इट. मतलब सॉइल इरोजन होता है, राइट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, राइट, लैंडस्केप चेंज होता है. तो ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे मैं नोट्स भी पढ़ूंगा और साथ साथ में टेक्स्ट बुक भी पढ़ूंगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको दोनों समझ में आना ज़रूरी होना चाहिए. ठीक है, तो बात करते हैं अमेज़न बेसिन के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़न बेसिन पेरू में देखने मिलता है. पेरू में जो एंडीज माउंटेन है आपका, पेरूज में जो एंडीज माउंटेन है वहाँ से अमेज़न बेसिन स्टार्ट होता है एंड इट स्लोप्स टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ वो स्लोप करता है. ध्यान से मैं जो बोला उसको समझना, राइट, कॉन्सेप्चुअली समझना. एंड देन व्हेन विल रीड द टेक्स्ट बुक आपको ये पिक्चराइज जो मैंने यहाँ पे बना के रखा है वो आपको याद रहेगा और वो आपको हेल्प करेगा. ठीक है, तो एंडीज माउंटेन से आपका अमेज़न रिवर चालू होता है. वहाँ से लोड, बहुत से मिट्टी, इरोजन्स, सॉइल, वो सब वो लेके डिस्चार्ज करता है पानी के अंदर एंड वो बहुत ही फुल स्पीड में फ्लो करता है टुवर्ड्स द ईस्ट की तरफ वो फ्लो करता है, राइट. तो ये देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा है आप लोग के लिए. या ये देखो रिवर फ्लो हो रहा है फ्रॉम माउंटेन टू द ईस्ट वे. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला, ह्यूज डिस्चार्ज होता है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, जिससे सॉइल्स और रॉक्स सब डिस्चार्ज में चला जाता है और उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, राइट. और ये कैचमेंट एरिया मतलब एंडीज माउंटेन ही उसका कैचमेंट एरिया है. कैचमेंट एरिया मतलब जहाँ से रिवर स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया. आई होप से समझ में आ गया होगा, राइट. सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिटेड एट माउथ. मतलब ये माउथ हो गया इसका, ये वाला पार्ट है जिसको माउथ बोलेंगे, जहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट नहीं होते. मतलब मिट्टी वहाँ पे जमा होती नहीं है बिकॉज पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और वो जाके डायरेक्ट मिक्स हो जाता है अटलांटिक ओशन के साथ. ठीक है, वहाँ पे ओशन जो है उसके साथ वो मिक्स हो जाता है. नाउ डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब आपको जब मैं टेक्स्ट बुक पढ़ूंगा अमेज़न बेसिन का तो विल कम टू व्हाट डू यू मीन डिस्ट्रीब्यूटिव. एक वर्ड आएगा, उसका मतलब क्या होता है. देखो गाइस, एक होता है ट्रिब्यूटरी और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी. ये सपोज रिवर है और रिवर से अगर और एक रिवर निकल रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी. मतलब एक से अलग अलग रिवर बनना. अ ब्रांच ऑफ रिवर दैट डज नॉट रिटर्न टू द मेन स्ट्रीम. मतलब ये एक बार चला जाएगा ये पानी यहाँ से, तो वापस ये स्ट्रीम में मिक्स होने वाला नहीं है. ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटर. और ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, अलग अलग सोर्स से पानी मेन स्ट्रीम की तरफ आता है. तो एक चीज़ याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी में बहुत ज़्यादा फर्क है. तो किसी ने पूछा डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, तो ब्रांच ऑफ रिवर दैट नेवर रिटर्न्स टू द मेन स्ट्रीम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी. ठीक है ना. अच्छा, तो ये आपको ध्यान से समझना है. तो यहाँ पे वेरियस आइलैंड्स देखने मिलेगा आपको जब आप एंड पॉइंट में जाओगे यहाँ पर, राइट, इस एरिया पे या इस एरिया पे. तो आपको बहुत ज़्यादा ही आपको ये देखने मिलेगा, वहाँ पे आइलैंड्स देखने मिलेंगे छोटे छोटे. ठीक है, और बहुत अच्छा रहता है, राइट. ये जाके मिलता है, ये जो पानी है अमेज़न का वो अटलांटिक ओशन में जाके मिलता है. तो ये जो हेयर पॉइंट्स है आपको एक बार वापस याद रखना है, समझना है, राइट, और प्रैक्टिस करना है. तो देखो इसका टेक्स्ट बुक भी पढ़ लेते एक बार तो आपको समझ में आएगा. सो देखो अमेज़न बेसिन. अमेज़न कलेक्ट्स इट्स हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ एंडीज माउंटेन. मैंने बताया था एंडीज माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप से पानी कलेक्ट होता है, राइट. अमेज़न रिजर्व रिसीव्स अ ह्यूज डिस्चार्ज मतलब मिट्टी, सॉइल इरोजन. दिस इज अबाउट 2 लाख मीटर क्यूब पर सेकेंड. मतलब उतने के स्पीड में वो फ्लो होता है, राइट. ये याद रखा तो भी ठीक है, नहीं रखा तो भी चलेगा. एज रिजल्ट अमेज़न वॉशेस ऑफ द लोड सप्लाइड टू इट फ्रॉम द कैचमेंट मतलब माउंटेन जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से जो भी मिट्टी है वो सब वॉशेस ऑफ, मतलब वहाँ से वो फ्लो होके आगे की तरफ मूव ऑन होता है, राइट. आगे की तरफ वो स्प्रेड आउट होता है. ठीक है, पानी के साथ साथ वो चला जाता है. कॉन्सिक्वेंटली सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिटेड इवन एट द माउथ. ये जो मिट्टी है ये माउथ के, मैंने आपको बताया डायग्राम में, यहाँ पे भी वो सेटल नहीं होता है.
यहाँ पे भी वो जमा नहीं होती है, राइट, वो और आगे जाता है। अ डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, माउथ एरिया से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनते हैं। सपोज ये रिवर था आपका मेन, जो ईस्ट से स्लोप होते होते आ रहा था अमेजन का, फिर यहाँ पे वो जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाती है उसकी, ठीक है। एंड इज बाय एंड लार्ज एब्सेंट इज बाय एंड लार्ज एब्सेंट इन द माउथ रीजन ऑफ अमेजोन। अमेजोन में ये सब देखने मिलता नहीं है, राइट। इंस्टेड वी फाइंड अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स, वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स देखने मिले। मतलब देखो कंटिन्यूसली हमको ऐसे फ्लो करते हुए रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं दिखेंगे, नहीं, हम लोग उसके बीच में बहुत सारे आइलैंड्स दिखेंगे। क्या दिखेगा हम लोग उसके बीच में? बहुत सारे आइलैंड्स दिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम में बता दो आप लोग को, यहाँ पे रहेगा तो वेट सी वंस, हाँ ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये मेन डायग्राम है आपका। ये अमेजन बेसिन फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं बन रही है जैसे बनना चाहिए, राइट, डेल्टा बनता है उसकी वजह से, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे आइलैंड्स देखने मिलने वाले हैं, ये वो बोलना चाहता है आप लोग को, ठीक है, तो ध्यान देना। नेक्स्ट, इंस्टेड वी फाइंड सीरीज ऑफ आइलैंड्स डेवलप अराउंड द माउथ अमेजन बियॉन्ड द कोस्ट लाइन इन टू द एटलांटिक ओशन, ठीक है। एटलांटिक ओशन जाते जाते वहाँ पे बहुत सारे हम लोग को उसके अमेजन माउथ पे बहुत सारे आइलैंड्स देखने मिलते हैं, ये लाइन का मतलब है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द विड्थ ऑफ द माउथ इज अबाउट 150 किलोमीटर, मतलब उसका जो लास्ट में जिसका जो विड्थ होता है, यहाँ पे इसका जो विड्थ होता है वो 150 किलोमीटर ही होता है, ज़्यादा होता नहीं है, राइट। यू विल गेट द आइडिया ऑफ द विड्थ, मतलब बहुत छोटा हो गया, राइट। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज ऑफ द अमेजन रिवर इज सुटेबल फॉर नेविगेशन, यस, अमेजन रिवर जो है नेविगेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये था अमेजन के बारे में आपको समझना था, ठीक है। तो दैट वॉज इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो, ओके। तो ये था फुल अबाउट अमेजन रिवर। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट सिस्टम जो है वो है आपका पैरागो पराना का है। पैरागो पराना सिस्टम क्या है वो देखते हैं। अभी ये जो पैरागो पराना सिस्टम है वो साउथ वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करता है। साउथ वेस्टर्न, अभी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, आप बस अभी याद रखो, पॉइंट्स याद रखना आपको। साउथ वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करता है। कैचमेंट एरिया जो है उसका स्टार्ट होता है रिवर प्लाटा करके एक रिवर है अर्जेंटीना में, वहाँ से उसका कैचमेंट एरिया स्टार्ट होता है और कलेक्ट्स हेड वाटर फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड का जो साउथ वाला पार्ट है, वहाँ से सब कुछ हेड वाटर्स वहाँ की जितनी भी नदी है वो वहाँ पे जाके मिल जाती है, ठीक है। लेट्स सी, इसका और डिटेलिंग में पढ़ते हैं, डोंट वरी। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको डायग्रामेटिकली कहाँ पर है ये देखो पैरागो पराना रिवर, ये साउथ वेस्ट में मैंने बोला था फ्लो करता है ना। ये देखो, ये नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये होता है आपका साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्टर्न रिवर में फ्लो होता है और ये साउदर्न पार्ट का पूरा डिस्चार्ज लेके आता है, पूरा वाटर बॉडी को एक साथ में लाता है, राइट। तो देखो यहाँ पे, तो लेट्स रीड इट आउट। दिस टू रिवर्स आर लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील के साउथ वेस्टर्न पार्ट में। ये देखो साउथ वेस्टर्न पार्ट है ना, जो अभी मैंने आपको समझाया। बोथ द रिवर्स फ्रॉम द कैचमेंट, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है? रिवर प्लाटा इन अर्जेंटीना में जो रिवर प्लाटा है वहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी आपको समझा दिया। दिस टू रिवर्स एंड रिवर यूरुगे इज इन एक्सट्रीम साउथ ऑफ द हाईलैंड कलेक्ट हेड वाटर्स। मतलब ये देखो, एक तो ये वाला रिवर पैरागो पराना और साथ में यूरुगे, ये तीनों रिवर मिलके जो कि साउथ में है, ये साउथ का पोर्शन जो हाईलैंड का, वहाँ पे हेड वाटर्स, मतलब हेड वाटर्स क्या होता है? पानी को एक साथ लेके आना, अलग अलग एरिया से एक जगह पर लेके आना, राइट। कलेक्ट्स देयर हेड वाटर फ्रॉम द सदर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड, मतलब सदर्न पोर्शन, ये इतना जो भी पूरा एरिया है वहाँ से पूरा पानी वो एक साथ ये वाले पर्टिकुलर एरिया में पैरागो पराना रिवर और यूरुगे रिवर में लेके आता है। आई होप से ये समझ में आया होगा आपको। ओके, नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट आपको क्या बोला गया, जो कि नेक्स्ट सैन फ्रांसिस्को है, तीसरा वाला पार्ट, राइट। अभी ये जो सैन फ्रांसिस्को रिवर है वो पूरा बेसिन जो है, राइट, पूरा रिवर जो है ब्राज़ील के अंदर ही है। और ये कहाँ पे देखने मिलेगा आपको? ईस्टर्न पोर्शन में देखने मिलेगा। और ये कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है? नॉर्थ के डायरेक्शन में फ्लो करता है 1000 किलोमीटर तक, राइट, ओवर प्लेटू, टेबल एक्सेशन मैंने बताया था प्लेटू, और 250 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम्स, मतलब उसका 250 किलोमीटर नीचे की तरफ भी वो फ्लो करता है। तो ये मेन पॉइंट्स थे जो आपको एक दो बार पढ़ना है, समझना है। अब इसका हम लोग टेक्सचुअल रीडिंग करते हैं और देखते हैं पहले कहाँ पर है, ठीक है ना। देखो ये रहा सैन फ्रांसिस्को रिवर आपका, राइट। मैंने आपको बताया ये ईस्ट में लाया था, ये दो नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये ईस्ट में लाया था सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना। सो इट इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राज़ील। एंटायर बेसिन, पूरा बेसिन जो रिवर है वो पानी ब्राज़ील के अंदर ही है। इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न पोर्शन, मैंने बताया ये ईस्टर्न पोर्शन में देखने मिलेगा आपको। एंड द रिवर फ्लोज टूवर्ड्स द नॉर्थ
नॉर्थ की तरफ वो फ्लो करता है, राइट, इट फ्लोज टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फ्लो करता है, मतलब ऊपर की तरफ वो फ्लो करता है, राइट, अबाउट 1000 किलोमीटर्स, ओके, ओवर द प्लेटो, प्लेटो के ऊपर ही 1000 किलोमीटर तक वो फैलता है, राइट, एंड देन टेक्स अ शार्प ईस्टवर्ड टर्न, ईस्टवर्ड टर्न लेता है टू एंटर द कोस्टल स्ट्रिप अलॉन्ग द अटलांटिक ओशन। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, ये देखो वो जो बोला कि ये जो पैरागो सैन फ्रांसिस्को रिवर है, पहले वो 1000 किलोमीटर तक ऊपर की तरफ फ्लो करता है, ये मैंने ब्लू से मार्क किया है, तो वहाँ पे 1000 किलोमीटर तक वो नॉर्थ के डायरेक्शन में फ्लो हुआ ओवर द प्लेटू, एंड थोड़े टाइम के बाद वो एकदम ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है, एंड वो जाके मिलता है अटलांटिक ओशन में, ठीक है। तो ये वो समझाना चाहता था वो पॉइंट, राइट नाउ। तो ये है, एंड द रिवर इज नेविगेबल फॉर डिस्टेंस अबाउट 250 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम रिचेस। मतलब डाउन स्ट्रीम रिचेस क्या होता है, यहाँ से ये वाले पार्ट से 250 किलोमीटर तक वो और भी ज़्यादा तक 250 किलोमीटर तक वो जा सकता है, राइट, उसको डाउन स्ट्रीम एरियाज तक हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे कोई भी शिप्स हो, नेविगेशन सिस्टम हो, तो उसको उसके करंट वेव्स को महसूस कर सकता है, ठीक है। तो दैट वाज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट आपको याद क्या रखना है सैन फ्रांसिस्को के अंदर कि वो नॉर्थ की तरफ 1000 किलोमीटर तक फैलता है और फिर ईस्टवर्ड टर्न लेता है, राइट, शार्प टर्न लेता है और अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाता है। तो ये था सैन फ्रांसिस्को। तो 3 रिवर सिस्टम हो गए आपके, अमेजन बेसिन आपको समझ में आ गया, 2-3 बार टेक्स्ट बुक पढ़ो, राइट, तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर पैरागो पराना सिस्टम हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, साउथ फ्रांसिस्को हो गया, एंड देन लास्ट जो है कोस्टल रिवर्स, मतलब जो कि कहाँ पर देखने मिलेगा वो बताता हूँ अभी मैं आपको, ये रफ कर देता हूँ मैं पहले। यस, कोस्टल रिवर्स देखो, ये कॉर्नर्स जितने भी है वो कॉर्नर्स में कोस्टल रिवर्स बोलते हैं, राइट, दिस ब्लू कलर का जो शेड किया मैंने, राइट, उस एरिया में जितने भी रिवर्स है वो सब कोस्टल एरियाज में बोलते हैं। ब्राज़ील हैज़ अ नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर्स, छोटे छोटे कोस्टल रिवर्स उसके पास बहुत ज़्यादा है। द कोस्टल एरियाज बीइंग डेंसली पॉपुलेटेड, राइट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है और पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। दिस रिवर अटेन सिग्निफिकेशन, मतलब इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जैसे रिवर पारानीबा एंड रिवर इटापिकेरू पिकरू फ्लो टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड्स एंड मिड नॉर्थ अटलांटिक ओशन। देखो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, ये पारानीबा एंड इटापिकेरू ये फ्लो करता है नॉर्थवर्ड्स और अटलांटिक ओशन में जाके मिलता है, और इस दोनों रिवर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है फॉर द पॉपुलेटेड एरिया, राइट, जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है, राइट। नाउ रिवर पारानीबा एंड रिवर इटापिकेरू नॉर्थवर्ड्स में जाके अटलांटिक ओशन में मिल जाता है। द रिवर्स दैट एंटर साउथ अटलांटिक ओशन कलेक्ट देयर हेड वाटर्स अलॉन्ग द एस्कार्पमेंट। गाइस आपको पता है एस्कार्पमेंट यहाँ पर है, और एस्कार्पमेंट से जो भी डिस्चार्ज होगा, एस्कार्पमेंट से जो भी पानी फ्लो होगा और जो भी बोलते हैं मिट्टी जो भी होगी डिस्पैच होगा, वो सब जाके कहाँ पे मिलेगा, साउथ अटलांटिक ओशन में जाके मिलेगा। आई होप से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। यस, ये यहाँ पे आके मिलेगा, राइट। तो इन शॉर्ट कोस्टल रिवर्स क्या करते हैं, एक 2 रिवर ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ ये 2, और बाकी के जो रिवर है वो एस्कार्पमेंट से जो भी डिस्चार्ज होता है उसको साउथ अटलांटिक ओशन में जाके मिला देता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नथिंग बट, अच्छा कौन से रिवर्स है जो कि साउथ में जाके मिलता है, पैरागुआ को ओके एंटर्स अटलांटिक ओशन नियर द सेल्वेडर टाउन में पैरागो रिवर है, वो जाके मिलता है। यहाँ पे दिया नहीं है वो लोग ने, नहीं यहाँ पे उन्होंने मैप में दिया नहीं है, बट ये आपको याद होना कि रिवर पैरागो को है जो कि अटलांटिक ओशन में एंटर होता है, जो कि सेल्वेडर टाउन में सिचुएटेड है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ब्राज़ील, ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील, जिसके अंदर मेन 3 पार्ट है, दैट इज अमेजन बेसिन, देन आपका पैरागो पराना सिस्टम, एंड देन सैन फ्रांसिस्को, और बाकी जो कोस्टल रिवर्स है वो तो कंसिडर नहीं किया था, बट तो भी ये लोगों ने ऐड किया हुआ है। कोस्टल रिवर्स मतलब जो कॉर्नर्स में होगा, कोस्ट के साथ कनेक्टेड हो गए, उसको बताया गया, ठीक है। तो 1-2 बार इस वीडियो को वापस देखो, समझो, प्रैक्टिस करो, राइट, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और टेक्स्ट बुक को 2-3 बार पढ़ो, दिस चैप्टर नीड्स अ लॉट ऑफ रीडिंग, टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ये होने के बाद हम लोग ड्रेनेज ऑफ ये करने वाले हैं, इंडिया का ड्रेनेज करने वाले हैं, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। और वो होने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एंड योर होल लेसन विल बी डन, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर लर्निंग कर सकते हो, राइट, एंड सून वी विल बी अपलोडिंग द 4th लेसन ऑल्सो, ठीक है। मेरा मेन मोटो रहेगा कि आपका ज्योग्राफी फटाफट लर्न हो जाए, साथ साथ में हमारा अलजेब्रा के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग हो चुका है, साथ साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। सो
आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस वेरी वेल। एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने ज्योमेट्री के अंदर सर्कल लेसन भी कर दिया है। गाइस दिस मच थिंग्स हैज़ बीन डन, आई थिंक सो ये मोर देन इनफ है आपको प्रैक्टिस करने के लिए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। जैसे ही आपका ऑनलाइन लेक्चर्स मतलब जैसे ही आपका लॉकडाउन ऑफ होगा, मतलब ख़त्म होगा, हम लोग लाइव लेक्चर शुरू करेंगे जिसमें लॉन्ग आवर्स सिटिंग्स रहेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा एंड एक्स्ट्रा आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान देना, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, जो उस टाइम आपको प्रेशर कम गिरे एंड आपको ईजिली सब कुछ आप कवर कर पाओ, ठीक है। तो दैट्स इट। अभी के आज का वीडियो आप ध्यान से देखो, समझो, प्रैक्टिस करो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे विद द ड्रेनेज ऑफ इंडिया, ठीक है। बाय।